है आपको सत्यनिष्ठा। मैं कुछ नैतिक मूल्य पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नैतिक मूल्य में पहला टॉपिक है सत्यनिष्ठा। और तारीख कितनी है? 8 तारीख है सर। सत्यनिष्ठा, ये कुछ नैतिक गुण है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी आप लोग सुनते हो, लेकिन आप लोगों को उसकी एग्जैक्ट मीनिंग है, एग्जैक्ट अर्थ इसका पता नहीं होता आप लोगों को। सानिया क्या पूजा पूजा कर रही है उसे काम में? दावत में जा रही है यार। दावत के नाम पे लोग इतना मजा आता है। हाँ, इतना अच्छी लगी बिरयानी में। दिन भर खिलाते रहो तो 5 पीस भी तो मार देती हूँ बीच में उसी में। बस ब्लैक पीस बता देंगे हो। कितनी खुश है, कितनी खुश है बिरयानी के नाम पे। हाँ नमस्ते। तो उसमें भी तुम सारा तुम भी मौका दे बिरयानी में आप देती होगी तो। हाँ खाती हो ना, ये नहीं कह रहा क्यों खाती हो, मैं पूछ रहा हूँ खाती हो बिरयानी? ज़्यादा खाती हो बिरयानी कबाब ना, और जर्दा। हाँ मैंने खाया। मेरा दोस्त था आमिर मलिक, उसके लड़के का वो था वलीमा। वो बच्चा पैदा होता तो क्या होता? अकीका। अकीका में मैंने खाया था, मीठा होता है बहुत। उसमें बकरा बना था, तो मैं थोड़ा बकरा खाया। कल तो सर आप कह रहे थे सिर्फ अंडा खाती है। हाँ 5-6 महीने में कभी कभी यार और क्या है? खा लेते हैं। चलो देखते हैं। बनाए फोन पे पता नहीं है कहाँ। अच्छा पहले लिख लो थोड़ा, सत्यनिष्ठा लिखो पहले। कल अभिक्षमता हो गया था, उसका रोल हो गया था। अब सत्यनिष्ठा कुछ नैतिक मूल्य इनको लिख लो, ठीक है। ये ज़्यादा जरूरी है, ये पेपर में खूब पूछता है। हाँ हाँ सत्यनिष्ठा देखो। सत्यनिष्ठा का मतलब, ये टॉपिक है सत्यनिष्ठा। यूनिट 3 में ये टॉपिक जो कुछ नैतिक मूल्य है, मोरल वैल्यूज कहते हैं, नैतिक मूल्य उन्हीं में ये है। सत्यनिष्ठा का मतलब सभी कालखंडों में समान परिस्थितियों में समान मान को या नैतिक सिद्धांतों को अपनाना। सर समान मान को, सत्यनिष्ठा का मतलब है सभी कालखंडों में समान परिस्थितियों में समान मान को या नैतिक सिद्धांतों को अपनाना। यह ईमानदार होने का गुण है। इसमें मजबूत नैतिक सिद्धांतों पर
इसमें मजबूत नैतिक सिद्धांतों पर स्थिर रहना और उनमें परिवर्तन के लिए तैयार न होना शामिल है। और उनमें परिवर्तन के लिए तैयार न होना शामिल है। शामिल है। परिवर्तन के लिए तैयार ना होना शामिल है। यह है सत्यनिष्ठा की विशेषताएं। हेडिंग डालो जल्दी से। उसमें पहला हेडिंग नैतिक निर्णय लेना। इसमें लिखना भी एक लाइन। पहला पॉइंट है नैतिक निर्णय लेना। इसमें लिखो इस आधार पर कार्यवाही का रास्ता चुनना कि क्या सही है, भले ही वह कठिन हो। भले ही वह कठिन हो। पॉइंट नंबर 2 डालो, अपने मूल्यों के अनुरूप कार्य करना। ये लिखा है, अपने मूल्यों के अनुरूप कार्य करना। इसमें लिखो अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार जीवन जीना भले ही वह असुविधाजनक हो। कहते हैं इसी सिद्धांत पे रहेंगे, चाहे जो हो जाए। सुना ना? हाँ, असुविधाजनक हो। पॉइंट नंबर 3 डालो। पॉइंट नंबर 3 लिखो, ईमानदार और सत्यनिष्ठ। ईमानदार और सत्यनिष्ठ। देखो इसमें लोग विश्वसनीय होते हैं तथा अपने शब्दों और कार्यों में सत्यनिष्ठा रखते हैं। अबे भाई और ठीक हो? आ गए? कमरा लेके रहते हो घर से आते हो? कमरा लेके रहते हो घर से आते हो? रूम पास में है? अच्छा, गांव मतलब घर पीलीभीत में ही है? तुम्हारा भी घर पीलीभीत में है? तुम्हारा भी सौम्य कुमारी? सब यही है? अब तो ठीक है। आपने मुझसे नहीं पूछा? तुम्हारा आधार कार्ड ले लेंगे। मेरा नेपाल में है। आपने चरण भाई साहब कल आप नहीं आ पाए, कोई तो बात होगी। क्या हुआ? है मुस्कुराहट है। नौजी होगी तुमको भी क्या? इसमें लिखो, उदाहरण लिखो इसका। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेम का
आप लोग यूट्यूब पे अशोक खेमका को सर्च करना है, अशोक खेमका, ये लिख दे रहा हूँ, अशोक खेमका। बहुत ही ईमानदार, एक नंबर का ईमानदार IAS ऑफिसर है अशोक खेमका, ही नाम नोट कर लो। यूट्यूब पे सर्च करना है जाके अशोक खेमका कौन है। इसमें देखो वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका ने अपने विचार और कार्यों में निरंतरता के साथ पेशेवर ईमानदारी दिखाई है तथा सही आचरण का रास्ता चुना है। ये लिख लो अशोक खेमका का नाम, तुम यूट्यूब पे सर्च कर लेना, हुई था अशोक खेमका, तुमको पता जाएगा अशोक खेमका कौन है। सब सरकारें इससे परेशान नहीं है, इसके काम करने के तरीके से, कांग्रेस हो भाजपा हो जो भी आई हो, सब इतना ईमानदार आदमी है। लेकिन काम करने का एक तरीका है, जिस फाइल पे सिग्नेचर करता है उस फाइल की एक कॉपी निकलवा के अपने पास रखता है। जो फाइल इसके पास आती है पहले उसको प्रिंट करा लेता है, उसको पढ़ता है, फिर उस पर कानूनी सलाह लेता है, तब उस पर एक्शन करता है। इतना ईमानदार आदमी है इसमें। एक IIT में डायरेक्टर थे, IIT में कुलपति थे भाई चाकर, वो दड़ी में सोते थे नीचे और मटके का पानी पीते थे। अरे यार कोई चीज़ समझाया कर तो बीच में मत बोला करो यार, कोई तुमने कोई छोड़ थोड़ी हो। लेकिन तुम्हें उदाहरण बता रहा है ना कि नौकरी पे जाने के बावजूद भी लोग इतने ईमानदार हैं कि मत पूछो। उन्हें कोई, देखो मैं तुमको बताऊँगा, ईमानदार अधिकारी की अगर पत्नी अच्छी है तो वो ईमान बढ़िया काम करेगा। और उसकी पत्नी को मन नहीं जाएगी सोने का हार चाहिए, ये चाहिए, हीरे की अंगूठी चाहिए, कुछ नहीं, ये सब बेकार की चीज़। तुम्हें लगता है सोने की अंगूठी, हीरा, ये सब बेकार की चीज़ है, सही पूछो तुमको। तुम एक चीज़ नोट करके देख लेना, जो लड़की बहुत अच्छे पढ़ लिखे होगी वो बहुत पतली भी चैन पहनती है। मैं हिंदू कम्युनिटी की बात बता रहा हूँ, मैंने तो मुस्लिम महिलाओं को देखा नहीं, देखा कभी शादी में, लेकिन जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती, एक यहाँ तक है, फिर एक यहाँ तक चैन है, एक यहाँ तक है, और कान में एक मछली हार, ये पता नहीं क्या, जो और तुम जितने सिंपल रहोगे उतना ही ठीक रहेगा, जितने सिंपल रहोगे उतना ही ठीक रहेगा। जूते, कपड़े, चश्मा, ये सब मायने, ये 25 साल तक मायने रखता है बस। उसके बाद तुम देख लेना, हाँ किसी कोई मिला था बता रहा था, ठीक है। वो तुम्हें ला देगा, प्यार करने वाले मन देखते हैं, कपड़े, चश्मा, हीरे, मोती, अंगूठी, गाड़ी, घर, मकान नहीं देखते हैं। लेकिन चरण सिंह कह रहा है, अरे इस बार कोई बढ़िया कार खरीद के जाऊंगा किसी लड़की। बोलो बोलो, हाँ बोलो, अपने मन की बात रखो। अरे तुम्हारी सोच सही है, तुमने अलग देखा होगा, मैंने अलग देखा। मैं तुमको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। मैं तुमको सकारात्मक नकारात्मक, जब तुम्हारी शादी हो गई तो शादी में चैन मिली सोने की तो बिल्कुल निकाल के, बिल्कुल नहीं, यहाँ निकाल के देखा है, जो जिन्हें शादी में चैन मिलती है निकाल के बिल्कुल है, और हाथ में अंगूठी रहती है तो ऐसे करके बिल्कुल ऐसे बैठते हैं ताकि देखेंगे हाँ शादी में अंगूठी आई है। मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों में दहेज चलता है क्या? तुम लोगों में दहेज चलता है क्या? नहीं चलता है। मैं तो ले रहा हूँ, मतलब मैं तो मतलब वो अपने में दे रहा है। इसमें लिखो तुम, आगे लिखो, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना। अगला पॉइंट है अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना। अरे लड़का लड़की बोलते ना तो मकान, कोठी, अत्तन, बर्तन, सोने, चांदी, ये सब बेकार की बात है। भाई गाड़ी ले जाएगी, ऑटो पकड़े चले जाएंगे, बात खत्म हो गई। दिखाना है किसी को क्या? गाना नहीं, खुशी के पल को है वो करके है, मेरे गाना नहीं दे रहा हूँ। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी, जहाँ भी मौका मिलता है सानिया तुम सायरा को फंसा देती है, तुरंत 1 मिनट बाद कुछ ना कुछ 2 कान में पूछ देती हो, पकड़ लगे कि बिरयानी खाना आज ये है वो, इस तरीके का। देखो, वे अपने निर्णयों और कार्यों के लिए, वे अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उदाहरण लिखो,
अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी ऐसे अनुकरणीय ऐसे अनुकरणीय नेता थे, जहां गांधी सत्य और अहिंसा का समर्थन करते थे, जहां गांधी जी सत्य और अहिंसा का समर्थन करते थे, वहीं अब्राहम लिंकन दासता उन्मूलन के पक्ष में थे। लिखो नेल्सन मंडेला दासता उन्मूलन के पक्ष में थे, दासता उन्मूलन के पक्ष में थे। लिखो नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, सत्यनिष्ठा के प्रमुख उदाहरण हैं। सत्यनिष्ठा। ये देखो सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा का महत्व। हाँ, सिविल सेवा में सत्यनिष्ठा का महत्व। पहला पॉइंट लिखो, जनता की सेवा करना। पॉइंट नंबर 2 लिखो, सुशासन को कायम रखना। सुशासन, सुशासन नहीं लिख पा रहे हो, लिखो ऐसे लिखते। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। सुशासन, सुशासन कायम रखना। सुशासन को कायम रखना। पॉइंट नंबर 3 लिखो, भ्रष्टाचार से निपटना। चौथा पॉइंट लिखो, सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन। सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन। सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन। अगर लिखो, सत्ता का दुरुपयोग ना करना। सत्ता का दुरुपयोग ना करना। हाँ हाँ, एकदम आ जाइए, आइए बैठिए। बहुत दिनों बाद आई। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल कुमारी। चंचल यादव। तो यहीं घर है क्या? बिलसंडा पीलीभीत। तो रोज तो यहाँ रहती हूँ कि वहाँ से आती हूँ आप? बिलसंडा कितना दूर है यहाँ से? ट्रेन से आती है सर।
ट्रेन से आते हैं ना, ट्रेन से आती है, ट्रेन से। तो ट्रेन का स्टेशन पे उतारती होगी। नहीं सर, विदेश में उतारती है। चलो कोई बात नहीं, तुमने इतनी जहमत उठाई, मुझे अच्छा लगा। आज ही पढ़ने कोई बात नहीं। बात सुनो, जो मैंने लिखवा दिया ना, किसी एक से हंसा देवी है, इनमें से किसी को पेन मिलना, चाहे वो फोटो स्टेट करा लेना, और चाहे फ़ोन से फ़ोटो खींच लेना, चाहे फ़ोन से फ़ोटो खींच कर PDF बना लेना, जो आपको संसाधन कम पैसे में उपलब्ध हो जाए उसका आप अपने हित में अधिकतम प्रयोग करते हुए उसको अपने पास उपलब्ध करा लें। ठीक है। अगला पॉइंट है कर्तव्यों का पालन। सर इसी में है? ना ना ना, अलग है सर। अरे लिखो यार, लिखो, बोला मत करो। दिमाग कहाँ रहता, तुम लोग बीच में कुछ ना कुछ घुसड़ लगाए रहती हो। अगला लिखो संवैधानिक दायित्व। जैसे भारत की संप्रभुता, एकता, और अखंडता को बनाए रखना। अरे मेरा भाई आ गया, अरे सरनाम से आ गया, अरे भैया सरनाम से 3-4 दिन से कहीं चले गए थे क्या? मैं किसी लड़की से वादा कर दिया हूँ कि तुम्हारे पास ही रहूंगा, ये है वो इस तरीके से। क्या बोला मैंने? बनाए रखना, एकता, अखंडता, संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। देखो, सत्यनिष्ठा के बारे में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें, सेकेंड RAC रिपोर्ट, ARC रिपोर्ट, ये अगर तुमने लिख दिया कि द्वितीय प्रशासनिक आयोग की रिपोर्टें, चलो मैं इंटरनेट नंबर ले याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूँ सत्यनिष्ठा के बारे में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें। आता मुझे आता बताता नहीं, खाना करके आता पढ़ा के चला जाता, 2000 रुपये आ गए, तो खाते हैं बस, उसका हो गया काम। मुझे ऐसा लगता है सानिया तुम छोड़ के लिखती हो ना, मैं देखूंगा ही। मैं अनुमान भी बता रहा हूँ। देखो, इसमें किसी व्यक्ति को यह अवश्य करना चाहिए कानून का पालन करना, प्रशासनिक न्याय को बनाए रखना, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक धन और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए। इस तरीके से कार्य करना जो पेशेवर हो और जनता का विश्वास
पाने योग्य हो तथा उसे बनाए रखें। अपने सार्वजनिक व्यवहार में अपने सार्वजनिक व्यवहार में पारदर्शिता और खुलापन रखना। खुलापन ओपननेस। कहते हैं ये बहुत ओपन लड़की है यार। खन्ना से सुने ना कि बहुत ओपन लड़की है। तुम तो कुछ ज़्यादा सुने हो, मैं समझना। कहते हैं बहुत ओपन लड़का है, बहुत ओपन विचारों वाला। समझना चरण सिंह, आप तो काफ़ी खुले विचारों वाले व्यक्ति लग रहे हैं। कोई बात है आज इतने रूठे रूठे लग रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हुआ। पता नहीं फोन आ गया हो कहीं पे और थोड़ा सा मनमुटाव हो गया हो किसी से, ऐसा कोई है कुछ है अपनी? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लिख लिया? अगला टॉपिक लिखो निष्पक्षता। ये खत्म हो गया। अगला लिखो निष्पक्षता। अगला नैतिक मूल्य है, वो है निष्पक्षता। देखो निष्पक्षता का मतलब व्यक्तिगत भावनाओं। हंसा देवी तो भावनाओं में तो नहीं बह जाती हो कभी कभी? मान लिया भावनाओं में बह गए ना, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, फिर कहते हैं मैं पीछे कर रही हूँ। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आप किसी और से पूछिए ना। आपके हृदय में कुछ बात हो तो मैं तो पूछ बोल रहा तो हूँ। दिया मैंने। निष्पक्षता का मतलब व्यक्तिगत भावनाओं। और उमेश भाई ठीक हो तुम? अभिमतों या पूर्वाग्रह के बजाय वस्तुनिष्ठ तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय या फैसला लेना। अभी आशा कानून दिया हुआ है, वो बोलेंगे अभी कानून पारित हुआ। वक्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वक़्फ़ क्या बोलते हैं? बोल नहीं पा, वो जो भी बोलो। तो उसमें क्या हुआ कि 2 साल पहले एक अतीक और अशरफ, 2 भाई थे, आपने सुना होगा, अतीक, अहमद और अशरफ। उन्होंने क्या किया कि एक काजी को, लोग काजी होते हैं या जो भी मौलाना साहब हों, मुल्ला जी हों, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने वाले हों, उनको पहले उन्होंने नियुक्त किया। वो बहुत दबंग थे, बहुत हर तरीके से मसल पावर, बंदूक, पैसे से, हर तरीके से। उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया कि ये जो जमीन है वक्फ की हो जाएगी। वो उन्होंने अपना नाम करवा दिया, फिर उस व्यक्ति को हटा दिया, उसी ने केस कर दिया है। और उसमें 2-3 अधिकारी थे, वो सब फंसे हैं, जो कर रहा है, इस सब में रहता है इस तरीके से।
मैंने क्या बोला? फैसला लेता है। हाँ, देखो न्यायालय में एक न्यायाधीश की कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए उन्हें निर्णय लेने के लिए कानून और तथ्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। ना कि किसी एक पक्षकार का, ना कि किसी एक पक्षकार का पक्ष लेना चाहिए। आपने भी देखा जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में करोड़ों रुपए की नकदी निकली, देखा आप लोगों ने? नोट जलते हुए वो वीडियो देखी होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा आप सर्च कर लीजिए, हाँ, दिल्ली जो रस्ते, इतना पैसा नहीं, तुम दिन भर गिनोगी सारा तो नहीं गिन पाओगी, इतना पैसा था। खाना खिलाया गिनो, फिर खाना खिलाया फिर गिनो, हाँ तो गिनती रहोगी तुम और भूल भी जाओगी, कई दिनों तक गिनोगी तब तुम इतना गिन पाओगी। सरनाम कह रहा था अगर मुझे मौका मिल जाता सर गिनने का तो उसी के तो बीच में 1000-2000 अपनी जिंदगी में याद कर देता। अच्छा मछली खाने के लिए कर रहे हैं। देखो अब 2-3 उदाहरण लिख लो, इसके उदाहरण लिखो। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, तुमने सुना सारा? साइंटिस्ट था ना? कल तो तुम लोगों ने आरसीबी को जिता दिया, कल कोहली ने मैच देखते हो? आरसीबी का नाम जानते हो? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तुम देखते हो मैच? देखती हो? नहीं। हंसा देवी तुम्हारा कुछ थोड़ा इंटरेस्ट है मैच में कि नहीं? बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है? WWE में है। WWE? हाँ। अब वो आप नहीं देखते हो सर। WWE ये वाला? नहीं, अरे ये वाला आपने सर। काम की चीज देखी बेटा तुमने, मैं समझ रहा हूँ। इंटरेस्ट की बात है ना सर, अपना अपना। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, ये क्या नाम है, बासुकी नाम है, देवकी क्या नाम है? मुझे क्या पता सर, आप बताइए। तुम भी WWE देखती हो क्या? है बहन जी? ये नहीं देखती है। इसके चक्कर में मत पड़ना, हाँ पिटवा देगी नहीं किसी पर। आईपीएल किसी ने देखा? कौन देखता है आईपीएल? लड़कियों में देखता है कोई आईपीएल? नहीं देखती। अभी पूछ लूंगा मैं तुमसे। अच्छा नहीं देखती, तुम देखती हो सोनिया? तुम बहन तुम देखती हो? कल कौन कौन टीम खेली थी बताओ? कल कौन कौन सी टीम खेली? हाँ, और हार्दिक पांड्या वाली। देखो सचिन तेंदुलकर अपने निष्पक्ष खेल और खेल भावना के लिए जाने जाते हैं। दो 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ कॉट बिहाइंड आउट होने के बाद ये लिखा है मैंने, कॉट बिहाइंड आउट की अपील को, कॉट बिहाइंड आउट की अपील को
उन्होंने यह मानते हुए वापस ले लिया था कि बल्लेबाज आउट नहीं था। अगर लिखो जॉन लुइस ने, जॉन लुइस, जॉन जॉन पहला जॉन और लुइस बिल्ली नहीं होती है, जॉन लुइस। जॉन लुइस ने जाति की परवाह किए बिना सभी के लिए समानता की वकालत की। और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया। अगला पॉइंट लिखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया। अगला लिखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने अठारह वर्ष से अधिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को किसी समूह, लिंग, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के प्रति किसी भी पक्षपात के बिना मतदान का अधिकार प्रदान किया। अगला हेडिंग डालो, सिविल सेवकों के लिए निष्पक्षता। सिविल सेवकों के लिए निष्पक्षता। कभी ना कभी तो इसकी निब घिसी जाएगी यार, कभी नहीं घिसेगी। नहीं घिसेगी, ये डिजिटल बोर्ड है ना, कितना भी डिजिटल वर्क चलाओ, थोड़ा बहुत तो घिसेगा ही। घिसेगी नहीं घिसेगी? देखो, सिविल सेवकों के लिए निष्पक्षता दो अलग अलग स्तरों पर काम करती है। तुम कहाँ रह गए थे बाबूजी? अरे कोई बात नहीं, मतलब पूछ रहा हूँ, पूछ तो सकता ही ना। अरे कोई बात नहीं। दो अलग अलग स्तरों पर काम करती है। लिखो, राजनैतिक निष्पक्षता, राजनैतिक निष्पक्षता
इसका तात्पर्य, ये हेडिंग था क्या? इसका तात्पर्य है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों के साथ सरकारों की समान रूप से सेवा करना है, भले ही किसी सिविल सेवक की व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। सौम्य में कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? ऐसी ये नहीं पूछना क्यों अच्छी लगती है, कुछ नाम बताओ। कौन सी? हाँ, राजनीतिक पार्टी। हंसा देवी, तुम्हें कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? बीजेपी। इसलिए स्कूटी फ्री मिल रही है उसमें, इसलिए बोल रही हूँ। तो कुछ नहीं मिला। अरे मैं समझ रहा हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि आ रही है तुम्हारे खाते में। तुम्हें कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? कोई पार्टी तो अच्छी लगती होगी ना। कोई बसपा, कांग्रेस, सपा, भाजपा, कुछ का तो नाम होगा, कुछ नहीं है। बीजेपी। उमेश भाई आपको? अरे कितनी है बीजेपी? ठीक है, आपको? बट ठीक है, वो अच्छी बात है। कोई तो एक ज़्यादा अच्छी लगती होगी ना। चरण भाई आप बताइए अपने मन की बात, आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? अरे एक बार बताओ, सोच क्या रहे हैं, विचार दे रुपया? कोई राजनीतिक मंथन चल रहा है कि आज तक वाले खड़े हुए हैं? खाली पार्टी का नाम पूछा, बात खत्म हो गई। एक कोई एक नहीं लगती है या कोई नहीं लगती है, किसी एक का नाम। हाँ बस इतना ही तो बताना है तुम्हें। सपा। अच्छा, आपको है? अच्छा, तुम्हें सायरा बानो? कोई सी भी नहीं। तुम्हें सरनाम सिंह? अच्छा, और तुम्हें अजय भारती? और तुम्हारी? तुम फोन लगाने कहाँ व्यस्त हो गई? क्लास में ही। तुम्हें ऐसी कौन सी अच्छी लगती है? कांग्रेस अच्छी नहीं लगती? भाई कांग्रेस ने भी तो महिलाओं के लिए काम समय के किया। हिसाब से चलती है ना सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा स्कूटी इससे मिल गई। कांग्रेस वाले आ गए, सोने का हार देंगे तो कांग्रेस अच्छी है। वाह भाई वाह। चलो लिखो, देखो सार्वजनिक निष्पक्षता। देखो जितनी भी सरकारें आई थी ना आज़ादी के बाद, सबने काम किया है, क्योंकि सरकारें तो आप ही लोगों ने वोट किया है ना। और जिसके पास जितना बजट हुआ उसने उस हिसाब से काम किया। उसमें क्या हुआ? देखो मैं तो किसी पार्टी के पक्ष के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं अपनी पार्टी को बता दूं। मैं तो तुम्हारी कहा जानना चाह रहा हूँ। मैं क्यों बता दूं मैं किस पार्टी को वोट देता हूँ, क्या क्या नहीं। पहली बात तो मैंने अपने जीवन में ग्राम प्रधानी को वोट के अलावा कोई वोट नहीं दिया, क्योंकि मैं कभी बनारस रहा, कभी इलाहाबाद रहा, कभी दिल्ली रहा। वोट कैंसिल करवा देना, ठीक है। लेकिन देखो एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, जैसे मोदी जी हैं, ठीक है, या योगी जी हैं, या अखिलेश यादव हैं, या राहुल गांधी हैं, इनमें जो भी, अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कल को हो सकता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। एक ऐसा आदमी जिसके आगे पीछे कोई संतान नहीं है, जिसने अपने घर को छोड़ दिया, वो ईमानदारी से ज़्यादा काम करे, क्योंकि बच्चा है ही नहीं किसके लिए जोड़ना है, मकान पीलीभीत में खरीदना है। जैसे आप में ही किसी व्यक्ति को गाँव का प्रधान बना दिया जाए और कोई संतान है ही नहीं, घर वालों से भी कोई मतलब नहीं है, और खाने पीने का खर्चा आपके पास है ही, तो आप सोचोगे कि भाई जोड़
तो आपके मन में रहेगा यार किसके लिए जोड़ूंगा, किसके लिए मकान खरीदूं, किसके लिए प्लाट खरीदूं, ऐसा जितना पैसा है गांव के विकास में लगा दूं। फिर तुमसे पहले जो प्रधान रहा होगा वो तुलना करेगा कि नहीं इनके काम में ये हुआ था, लेकिन ये प्रधान जी बने तो इनने ये काम ज़्यादा ठीक कर दिया, ठीक। फिर कोई अगला व्यक्ति प्रधान बनेगा, फिर उसका काम देखेंगे तो कहेंगे प्रधान चाहे कोई बन गया, जो दूसरे नंबर वाले थे वो सबसे बढ़िया थे। ये आपकी धारणा खुद काम करेगी। जैसे सारा की मान लीजिए 4 भाभियाँ हैं, तो पहली भाभी तो बहुत अच्छी क्योंकि 3 भाभी हैं ही नहीं, फिर दूसरी भैया की शादी हुई, फिर तीसरी भैया की शादी हुई, फिर चौथी भैया की शादी हुई, फिर ये कम से कम 5-10 साल बाद मूल्यांकन करेगी सारा की कौन सी भाभी हमारी अच्छी है। जैसे सारा गई अपने ससुराल में, वो मायके में, तो जो भाभी पानी ले आई, अरे ये खाना खा लो, और अरे कुछ खाओ मत खाओ बिरयानी तो बन जाए, तो सारा कहेंगे ये वाली भाभी ठीक है, आते ही आते पानी भी नहीं पूछ रही, सीधे बिरयानी पूछ रही है। तो तुम जो अपनी जो अभिव्यक्ति है ना उससे खुद तय कर लेते हो कौन व्यक्ति अच्छा है कौन नहीं है। जैसे तुम ही अपना ले लो, कोई भाभी खाना नहीं दे रही होंगी, अरे यार भैया की शादी हुई कि माता पिता की सेवा करें, भैया की भी सेवा करें, खाना बनाए तो कोई खाई नहीं रही है। अब कल तुम्हारी बहू आ गई तो तुम्हारी भाभी क्या कहेंगे, मुझको तो बहुत घूम चलाते थे, अपनी घरवाली से ही बताओ। ये तो सामान से वृत्ति है। बहन जी आप बहुत खुश हो रही है, सही कह रहा हूँ ना, ये तो सामान से वृत्तियाँ हैं आदमी के। भाई एक घर में 4 बर्तन है तो खटकेंगे तो भाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लड़ाई, लेकिन माता पिता भी भेदभाव कर देते हैं। माता पिता भेदभाव ये करते हैं तो लड़का अच्छा है तो बढ़िया खाने में को चटपटा मिलेगा तो सोचता है कि ये लड़का ज़्यादा ठीक है, जो बेचारा बहुत कम कमा रहा है, जिसकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दो तरीके से आदमी का दिमाग काम करता है। अगर एक लड़का उनका कमज़ोर रहेगा तो सोचेगा इसकी तो नौकरी है, इसका बेचारा कुछ उल्टा सीधा करके धंधा पानी चल जाता है, कोई दुकान खुलवा देते हैं, कुछ कर देते हैं। और फिर उनकी घरवाली क्या गई, छोटे वान को पढ़ा दो, हमारे घर वालों को ना पढ़ाओ, ऐसे कहते कि सुनने को मिल जाता होगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे जब छोटा बच्चा कमज़ोर रहेगा तो उस बेचारे को हम थोड़े कुछ दुकान खुलवा दें, कोई काम करवा दें। कुछ सोचते हैं अरे पढ़ाया तो बहुत था, हम क्या करें। दोनों तरीके के विकल्प आप लोगों को समाज में दिख रहे होंगे। और कुछ लोग क्या होते हैं, पूरे अपने घर परिवार के लिए त्याग कर देते हैं। तो हम लोग 3-4 भाई, एक आध भाई ऐसा होंगे अपने घर परिवार के लिए त्याग कर दिया। और जो आदमी घर परिवार में त्याग करता है जीवन में सबसे असली आनंद वही उठाता है। इसका मतलब बाबा बन गया। अरे यार सुन लिया करो, सीरियस बात बता रहा हूँ तुमको। मैं तुम्हें कुछ अलग थोड़ी बता रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ, तुम समाज में देख रही होगी। तुम में से कई लोग मम्मी पापा को अपने परिवार के लिए छोड़ो, व्यक्तिगत कुछ नहीं करेंगे। तो जो क्या चुटके में पैसा अपना अलग खाता खुलवाया उसमें डाल रहे हैं, ना अपने भाई से मतलब है, ना उनके बच्चों से मतलब है, ना घर पाले किसी से मतलब नहीं है। ये देखा होगा तुम लोगों ने होते हुए। कुछ लोग बोलते हैं अरे चलो ठीक है, अपना परिवार है, भैया का लड़का भी अपना लड़का है, भैया की लड़की भी अपनी लड़की है। ये सोच जिस आदमी की रहेगी ना, वो आदमी तुम्हें कभी परेशान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आदमी ना सबको लेके चल रहा है। तो देखा ना परिवार को एक आध लोग और होते वो चीज जाए, छोटे बच्चों को खिला रहे हैं, ऐसा थोड़ा छोटे बच्चे में कोई फायदा है उन्हें, लेकिन छोटे बच्चों को खिला रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। वो भी आता है कि ताऊ आ गया, अच्छा चलो पीछे पीछे दौड़ दिया, देखो जी ताऊ 2 रुपये, बच्चे तो 2 रुपये में करोड़पति होते हैं। भाई एलपीडी में टाँगी आ जाए, लाल चूपन आ जाए, बस उसी में उनका भाई अमीर है वो। उन्हें थोड़ी कि आईफोन चाहिए, क्या कर कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों चंद भाई बहुत खुश हुए किसी जमाने में आपकी ताऊ की काल पकड़ गए, ताऊ जी लाल चूरन शेर चूरन खाना इस तरीके से तो होता ही यार उसमें कुछ नहीं। देखो सार्वजनिक निष्पक्षता, सार्वजनिक निष्पक्षता मतलब इसी में है। इसका तात्पर्य है कि एक सिविल सेवक को, क्या सौम्य तुम्हारे ताऊ है कि नहीं है, तो तुम छोटे पे चुपके से ताऊ करके पहुंच गए। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको वो छोटी सी ड्रेस रहती है उनकी, और उनको चश्मा लगा दो, उन्हें पता कि ताऊ के पास 2 रुपये मिलेंगे, 2 रुपये मिले, काम निकला निकल गए, फिर शाम को आए फिर चुपके में 2 रुपये मिले निकल गए। इसका तात्पर्य है कि एक सिविल सेवक किसी विशेष व्यक्ति या हित के विरुद्ध भेदभाव किए बिना निष्पक्षता, न्याय संगत
बस फिर से बोल दें, अच्छा फिर से बोल देते हैं। इसका तात्पर्य है कि एक सिविल सेवक किसी विशेष व्यक्ति या हित के विरुद्ध भेदभाव किए बिना निष्पक्षता, न्यायसंगत, वस्तुनिष्ठ और समतापूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। अगला है डालो निष्पक्षता का महत्व। इसमें पहला पॉइंट डालो, अशांति के समय निष्पक्ष निर्णय। अशांति के समय निष्पक्ष निर्णय, पहला पॉइंट है अशांति के समय निष्पक्ष निर्णय। तो देखा जो माता पिता खड़े होते हैं वो सीधे बोल देते हैं बिना बगैर किसी भेदभाव के, उन्हें कोई लालच नहीं होता। कहते हैं 4 भैया में जे वाले भैया बहुत तेज हैं, ये बात साफ साफ कहते हैं, सुना होगा तुम लोगों ने। जो भैया साफ साफ बात कहते हैं वो भैया खराब होते हैं। अब जिस भाभी ने सारा के लिए बिरयानी नहीं बनाई वो भाभी खराब हो गई। तो सारा गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हाँ सानिया, क्यों सानिया भाभी ने आपके लिए बिरयानी नहीं बनाई वो खराब हो गई। तो बिरयानी खुद घर में बना के ले जाया करो ना, भाभी के ऊपर ही अंदर भर रहा है। थोड़ी घर खाई, थोड़े मांगे में आके खाई। इसमें क्या लिखा, निर्वहन करना ना अशांति के समय निष्पक्ष निर्णय। देखो पूर्वाग्रह से मुक्त सिविल सेवक, पूर्वाग्रह से अशांति के समय निष्पक्ष निर्णय के आगे लिखना है। पूर्वाग्रह से मुक्त सिविल सेवक दंगों, सांप्रदायिक हिंसा या अन्य जटिल स्थितियों के दौरान निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं, जिससे न्यायोचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। अगला पॉइंट लिखो, सिविल सेवकों को अल्पसंख्यकों के लिए और उनके अधिकारों के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। अगला पॉइंट लिखो, सटीक आकलन। निष्पक्षता, अधीनस्थों, परियोजनाओं या रिपोर्टों का मूल्यांकन करते समय सिविल सेवकों को सही तस्वीर पेश करने की
अनुमति देती है जिससे अंततः लोक कल्याण को लाभ होता है। अगला पॉइंट लिखो, समानता को बढ़ावा देना। लिखो, निष्पक्षता लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बढ़ावा देती है। वस्तुनिष्ठता वस्तुनिष्ठता तुम बहुत परेशान लग रही, कोई बात है क्या? हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या? सीएम ऑफिस में रहेगा MPS जो मैं हमें लगा था। गवर्नमेंट में रहेगा। जाने से पहले सामने को ले जाने होता है। हाँ सानिया, तुम किसी नौकरी का फॉर्म नहीं भरती हो? तुम किसी नौकरी का फॉर्म नहीं भरती हो? तुमने बीए किया, बीएड है, बीए में क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे? और दो कौन से थे? और भी दो होंगे ना? कौन? जनरल इंग्लिश, लिटरेचर, हिंदी। हिस्ट्री नहीं था? और इकोनॉमिक्स, भूगोल, उपाधि जो देखो, वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य, अच्छा यहाँ तो नियम होगा कि भाई बच्चा ट्यूशन देगा इसमें ग्रेजुएशन पास कर लिया हो, क्यों नहीं? यूपीएससी तैयारी करने के लिए देखो, वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा, वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और भावनाओं के बजाय व्यक्तिगत मान्यताओं या भावनाओं के बजाय तथ्यों पर अड़े रहना। कहते हैं कि शादी हम लोग खुद से करूँगा, ना पापा कह रहे हैं कि नहीं एक लड़का और देख लिया, ऐसा करूँगा तुझे चार जोड़ी हो जाए। लड़की कह रही है यही सार्वभौमिक सत्य है, भावनाओं में मत रहो तुम। देखो इसमें ठोस तर्क, और निष्पक्षता के आधार पर
निर्णय लेने होते हैं। तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। सरनाम से लड़की कह रही मेरे पापा के घर में चली गई, ताऊ की चल रही घर में शादी है, ताऊ ने लड़का देख लिया, आप तुम चाहे जो भी करो। मैंने तो समय दिया था 2 साल का नौकरी ले लूँगा। सरनाम कह रहा है 2 साल में कोई नौकरी आई नहीं। सरनाम है ना, सरनाम सिंह है ना। भाई मतलब बहुत ही कठिन दौर होता है जो लड़कों का आपस में, लड़के लड़कियां आपस में अफेयर हो, शादी ना हो, टफ। और खासकर तब और टफ होता है जब आपकी एज 25 साल से नीचे की है। ये मनोवैज्ञानिक कारण है इसके भी 25 साल तक आदमी मतलब हृदय की बात ज़्यादा सुनता, मन की बात नहीं सुनता है। हमारी नौकरी की शादी चालू की थी, लड़की गई नहीं तो मैंने तो मेरे फादर एक लड़का था ना बिट्टू यादव, सब सुसाइड कर दिया। मतलब आप उस एनवायरनमेंट को ना अपने मस्तिष्क के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। ये मैंने कई लड़कों के साथ देखा। और जब जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे, जब बीए खत्म हो जाता है ना, तो लड़के लड़कियां इतना रोते हैं हॉस्टल छोड़ते हुए बेहिसाब, क्योंकि रोज स्कूल में जाना, मिलना, खाना, टिफिन खाना। हम तो सभी लड़कियों के भैया थे, तो हमें तो किसी का दुख हुआ नहीं था। होता है, लेकिन तब ज़्यादा होता है पिटाई हो रही है ना। प्रेमी को तब ज़्यादा होता है, रिश्ता तय हो जाता है। हाँ तो कोई बात अपने मन की कहना चाह रहे थे, कह दो। अरे नहीं सही कही। हवा चली और आपको लगी ना हो। जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है ना, वो इंटर से ही, मतलब क्लास 9 से ही मेरी, समझ रहे ना, क्लास 9 से ही हाँ मैं वो टेंशन नहीं लेता हूँ। लड़की का कोई भाई है नहीं, सब अपना ही। हाँ बताओ सरना, कुछ तुम्हारे मन की बात थी। कोई बात थी, कोई मन की बात हो तो बताओ। तुम्हें भाई क्यों ऐसी देखो, एक तुम बताए लड़कियाँ कोई धोखा नहीं देती है, तुम सबके दिमाग में गलत दूर है। कंडीशन ऐसी आ जाती है ना कि उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि तुम उस चीज़ को होता है ना। सरनाम सिंह कह रहा है जीऊंगा तो उसी के बाद, मरूंगा तो उसी के बाद। देखो इसमें लिखो, मैंने कहाँ लिखवा दिया था। देखो वर्गीस कुरियन ने अमूल का नाम सुना, अमूल दूध का नाम सुना तुमने, पिया है कभी? नहीं, एक आता फुल क्रीम, एक आता है नॉन क्रीम वाला, दोनों तरीके का अमूल दूध आता है। देखो वर्गीस कुरियन सहकारी डेयरी मॉडल अमूल, सहकारी डेयरी मॉडल अमूल ने व्यक्तिगत संबंधों के बजाय गुणवत्ता के आधार पर दूध खरीदों को प्राथमिकता देकर किसानों को सशक्त बनाया। देखो मैंने यही लाइन बोली थी ना, वर्गीस कुरियन ने सहकारी डेयरी मॉडल अमूल ने व्यक्तिगत संबंधों के बजाय
गुणवत्ता के आधार पर दूध खरीदों को प्राथमिकता देकर किसानों को सशक्त बनाया। यही लाइन बोली थी ना मैंने। देखो वस्तुनिष्ठता का महत्व, वस्तुनिष्ठता का महत्व। पहला पॉइंट लिखो, न्याय और निष्पक्षता में वृद्धि। न्याय और निष्पक्षता में वृद्धि। कल मेरे गाँव में आई ये बारात यार मुस्लिम लोगों में, और वो ऐसे पगड़ी पहना हुआ था, इतना उसका कुछ था। तो मैंने सोचा हाँ मैं सहराबाद क्या हूँ, मेरा बात आया ना सलमान से बोल रहा है। आमिर खान, आमिर खान मतलब तो मैंने सोचा कि बहुत मुस्लिम लड़कियां थी और महिला उस दूल्हा का मुंह देखना, दूल्हा का मुंह देखने जो होता है ना, कैसे लड़का क्या है क्या व्यवस्था है। तो मैंने सोचा मैं भी देख लूँ यार। अब वहाँ इतनी भीड़ थी तो एक हमारी चच्ची है ना, वो कहती है लला तुम मुँह देख लो। तो हमने यार वो इतना था दिख ही नहीं रहा। वो तुम्हारा भी सहरा बनेगा जुनैद भाई ना। अब तो तुम लोगों में एंगेजमेंट होने लगी ना, कोट पैंट पहन के ना, इस तरीके की वाली ना। हाँ लड़की एंगेजमेंट में नहीं जाते थे, क्योंकि मैं देखा हूँ ना 2-3 जो साथ के लड़के हैं मुस्लिम को अब रिंग ये सब व्यवस्था होती है। अब तो बुला लेना यार ये भी। हाँ मैं भी बिरयानी खा लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्या कह रही मैंने, क्या बोला था? न्याय और निष्पक्षता में वृद्धि। देखो वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी को निष्पक्ष सुनवाई का, सभी को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले। सभी को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले। उदाहरण के लिए किसी कानूनी मामले की सुनवाई कर रहा न्यायाधीश, किसी कानूनी मामले की सुनवाई कर रहा न्यायाधीश केवल प्रस्तुत साक्ष्य और कानूनी सहनता पर ही विचार करता है। किसी कानूनी मामले की सुनवाई कर रहा न्यायाधीश केवल प्रस्तुत साक्ष्य और कानूनी सहनता पर ही विचार करता है। प्रतिवादी या उसकी पृष्ठभूमि के बारे में व्यक्तिगत राय को नजरअंदाज कर देता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, पूर्वाग्रह और पक्षपात को कम करना।
ये है पूर्वाग्रह और रूढ़ियों के प्रभाव को कम करती है, जिससे अधिक समावेशी और न्याय संगत परिणाम प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, साक्ष्य आधारित निर्णयों को प्रोत्साहित करना। साक्ष्य आधारित निर्णयों को प्रोत्साहित करना। अच्छा, आप लोगों में जब लड़की की विदाई होती है तो वो काला वाला कपड़ा पहन के जाती होगी फिर विदाई पूरा रोती है कि नहीं विदाई किसमें? विदाई किसमें रोती है क्या? होती है? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो ऐसे ऐसे क्या अगर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को पता है कि भाई शादी में ये होता है, अब मुस्लिमों को कभी देखा नहीं विदाई होते हुए, वो रोती हैं। बहुत कठिन मूवमेंट है भाई यार, बहुत। मेरे चाची रो रही थी, मेरे चाचा देख के रोने लग गया। जब चाची की विदाई हो रही थी मेरे चाचा तो देख के रोने लगे। वो उन्होंने कहा ना कि मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता है? नहीं यार, कोई भी तुम्हारी जो छोटी शादी विदाई और रोएगी तो थोड़ा खराब लगता है। सरनाम से कह रहा मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा चाहे कुछ है ऐसा वहाँ पर सलमान सिंह को मारा गया? नहीं, बहुत बता दो कोई यार, कैसे छुपाने वाली कोई बात ही नहीं। कोई भी बात कहा करे ना तो उसको ओपनली बोला करो, कोई डरने वाली बात नहीं। होना वही है जो भाग्य में है, ना उससे कम ना ज़्यादा। यदि तुम्हें कल नहीं आना था तो पहले ही लिखा हुआ हो कल तुम नहीं आओगे। आज तुम्हें लेट आना था तो लेट आना ही लिखा। अब मुझे पीलीभीत में नौगमा चौराहे पर उतार दिया तो वहाँ एक बैंक्वेट हॉल है, वो बस वहाँ से घूमती हुई गई तो मैं उसे देख रहा हूँ। मैं बोला कि यार उससे तो अच्छा यहीं उतर जाता, पहले वहाँ गया, उसके बाद उस चौराहे फिर लौट के आया मैं। जो बस ऐसे ऊपर चढ़ती है नौगमा चौराहे पर, एक ओवर ब्रिज आता है ऊपर चढ़ती है ऐसे करके ना, आसाम से तो उतर रहेगा। नौगमा चौराहे पे जैसे एक ओवर ब्रिज है ना नौगमा चौराहे पे, तो उसके जस्ट बराबर में एक हॉल बना हुआ है। हाँ ये, हाँ तो वहाँ से बस मुड़ी मैं देख रहा हूँ। और फिर जब मैंने ऑटो किया, मतलब इसमें बैठ के आया तो मैं बोला कि यार मैं यहीं उतर जाता, उससे अच्छा था। और जिस ऑटो में पहले बैठा उसमें तो 3 महिलाएं थी जो 9-10 बच्चे थे, वो भात मांगने जा रही थी। हाँ वो भात मांगने जा रही होंगी, तो मैं बोला भाई साहब पहले मुझे उतार दे। फिर मैं उतर गया, वो भात मांगने के लिए जा रही थी। शादी तो हुई किसी शायद वो कश्यप थी, कश्यप है ना, वो वहाँ खड़े हुए थे ना, तो वो कह रहे थे कि ये हमारे मामा गाँव में जा रहे हैं। बोले हाँ, बोले कौन बिरादन है? तो बोले है सामान था, थोड़ा थोड़ा सामान था। मैं उतर गया फिर उस ऑटो में, बोले भाई साहब मैं दूसरे पे जाऊँगा, मुझे ड्रमंड तक जाना कि पलट गया तो लूजरा में, मतलब इतना 4 मास तक। मैंने क्या बोला? वस्तुनिष्ठ भावनाओं या अनुमान की तुलना में, भावनाओं या अनुमान की तुलना में तथ्यों और आंकड़ों को
प्राथमिकता देती है जिससे सुविचारित और प्रभावी मिजाजी आती है और प्रभावी समाधान प्राप्त होते हैं और रोने वाले सीन बन गया। प्रभावी समाधान प्राप्त होते हैं। सर प्राथमिकता की बात बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर किसी मरीज का निदान, चिकित्सीय परीक्षणों, मरीजों का निदान मतलब उपचार, चिकित्सीय परीक्षणों और लक्षणों के आधार पर करता है, ना कि किसी व्यक्तिगत अनुमान के आधार पर। हमारे वहाँ शादी हुई ना तो उसमें चूरी नहीं गया होगा, जो नंदोलान बन रहा ना, तो शादी में अंडे की मछली थी, लड़ाई हुई तो फिर नहीं मिला होगा तो उनने अंडे बनवा दी, मछलियाँ बनवा दी, क्योंकि कहीं जो व्यवस्था की होगी नहीं बन पाई होगी, बेचारों की व्यवस्था बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से तो लड़ाई हुई थी शादी में। आधे लोगों ने खाया, जिनको भूख लग रही होगी वो तो भैया खाएंगे ही, जैसे कुछ को लगा हो कि भाई चिकन हो, मटन हो और बड़ा वाला हो खाने के लिए, वो खाने मतलब व्यवस्था नहीं हो पाई होगी बेचारे की, और क्या होगा। कभी भी ना किसी व्यक्ति की शादी में जाया करो ना, कुछ खाने की उसकी बुराई नहीं करना चाहिए कभी भी। पता नहीं पिताजी ने कैसे करके यार उसके पिता ने पैसे जुटाए हैं क्या है इस तरीके से, बहुत ज़्यादा जो मिल जाए अरे बहुत भरपेट भोजन का बहुत बढ़िया लगा पास, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में वृत्ति बैठ बहुत अच्छा था, अरे भैया तो कह रहा बहुत अच्छा था, अरे वो बता रहा है खाना बहुत अच्छा था, तो खाना अच्छा था होगा, जो जैसा खिलाते बेचारा उसको वैसे ही, क्योंकि भाई किसके पास क्या पैसे हैं, किसकी लड़की के पास पैसे नहीं है, पिता के पास बहुत सारी चीज़ें। कभी भी खाने उन्हें जाएगा ना बुराई मत किया करो किसी की, मैं लड़ाई की खाना ये नहीं है वैसा नहीं है। पनीर के 4 टुकड़े खा के भी क्या ही कर लोगे है। सानिया बिरयानी खाती, सौम्या नहीं खाती, मोटी है या तो देख लो। एक सामान से उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें पनीर अगर नहीं मिला शादी में, या रसगुल्ला नहीं मिला, या कोई और रसमलाई, पूड़ी, छोले, फ्रूट चाट नहीं मिली, तो एक दिन में थोड़ी कुछ हो जाएगा, हो सकता है क्या? जिसका पिता तो उसका आप भाई मुझे अंडे खिला दिए, मछली खिलाई, तो उसी में ही आपको करना चाहिए। लेकिन पता नहीं घर से खाने के लिए ही आते हैं, बरात में खाने के लिए आ रहे हो। अपने हिंदुओं में देखो कितनी लड़ाई हो जाती है, खाना खत्म हो गया, अभी हमारी मौसी 3 दिन पहले हमारी मौसी बहन की शादी थी, हमारी मौसी बहन की शादी थी ना उसमें, तो उसमें क्या हुआ कि 600 की व्यवस्था थी, 900 लोग आ गए, तो दाल बनवानी पड़ी और पनीर उनीर मिल गया, सहमतगंज में बरेली से आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें बन गई। तो ऐसे हो जाता है कभी कोई मामला खराब हो। और शहरों में क्या है कि एक साथ जैसे साफ परिवार कह दिया तो किराएदार भी साथ चलते हैं। शहरों में साफ परिवार का मतलब होता है किराएदार भी जाएंगे साथ में। क्या सरनाम सिंह गए हो ना मकान वाले के साथ शादी में? गई हो, तुम भी गई हो? कोई बात नहीं। मैंने क्या लिखवाया था? आगा पॉइंट देखो, पारदर्शिता। तुम चली जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, इतनी नौकरी लग गई, मैं क्यों बोल, मैंने तुम्हें बता दिया है सबको कि तुम्हें अपनी बात करनी है तो अपना फ़ोन उठाओ, चले जाओ, चुपचाप आ जाओ। मैं क्यों कहूँ कि क्यों जा रहा है बार बार? जब तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता। यह पता नहीं इमरजेंसी कॉल हो, भाई कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी किसी का फ़ोन आया होगा चरण सिंह बार बार जाए आराम समझ जाए थोड़ा मामला ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सीरियस हो चरण सिंह बाहर जाए तो यार थोड़ा मामला सीरियस है।
करके जी सकता हूँ तभी कोई बात आगे बढ़ेगी। खाली लड़की अपने से कभी कहती नहीं है। देखो पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि, पारदर्शिता जवाबदेही में वृद्धि, बाबा हाँ भाई, कोई कार्यक्रम शुरू होगा तभी ना कोई कार्य आगे बढ़ेगा। जैसे इंटर का लास्ट पेपर था कि तो फिर मैंने उसे बोल दिया, उसने 2 दिन में बता दी, उसने उसी दिन बता दिया। सिंपल यार, कोई तुम्हें पसंद करेगा तो पहली बार, नहीं करेगा तो कितना गाड़ी ले लो, कार ले लो, हेलीकॉप्टर ले जाओ, नहीं करेगा। नहीं यार, मैं तो एक तुमको नॉलेज मैं तो तुम्हें नॉर्मल बता रहा हूँ। देखो वस्तुनिष्ठ निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए जाते हैं। ये लाइन हो गई थी। टॉपिक था पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि। नहीं हुआ था सर। टॉपिक है पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि, इसी में लिखना है। वस्तुनिष्ठ निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए जाते हैं, जिससे उनकी समीक्षा की जा सकती है और ये सुनिश्चित होता है कि कार्रवाइयां न्यायोचित और नैतिक होती हैं। उदाहरण स्वरूप एक शोध दल अपनी नैतिक कार्य प्रणाली और डेटा का खुलासा करता है ताकि उनके निष्कर्षों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा हो और सत्यापन हो। अगला पॉइंट देखो, 5 लाइनें हो जाती। अगला पॉइंट है हितों के टकराव को कम करना। हितों के टकराव को कम करना। हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ते वक्त इनका आपस में अफेयर का शादी नहीं होता है, तो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आपस में बातचीत चलती है उनकी आपस में। अपने मस्तिष्क को ऐसा बना लो ना भी मिले तो फ्रेंड की तरह रहने, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं ना, दिमाग को ओपन रखो। और मैंने ये देखा है कि तुम कोई चीज़ छोड़ते हो तो बेस्ट ही मिलती है। थोड़ा चीज़ों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है लेकिन बेस्ट मिल जाता है। देखो वस्तुनिष्ठता व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से प्रभावित निर्णयों को
हतोत्साहित करती है, हतोत्साहित करती है तथा विश्वास और नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है, नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए यदि किसी लोक अधिकारी उदाहरण के लिए यदि किसी लोक अधिकारी की किसी कंपनी में वित्तीय हिस्सेदारी है तो वह उससे संबंधित किसी परियोजना के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया से स्वयं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग कर लेता है। वस्तुनिष्ठता के लिए हमें तीन महत्वपूर्ण कार्यों को करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, साक्ष्य तथ्य 2 लाइन बची बस। साक्ष्य तथ्य और विकल्प प्रस्तुत करके जानकारी और सलाह प्रदान करना। आगे लिखो अगला पॉइंट, योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाना। लास्ट पॉइंट और लिखो जल्दी से। विशेषज्ञ और पेशेवर सलाह को ध्यान में रखा जाना। ये हेडिंग है या फिर इसी से? हो गए पॉइंट खत्म। 4-5 और बजे कल खत्म करा देंगे। फरमान सिंह आते रहिए, कहीं छुट्टी मार दो। ठीक, चरण भाई साहब आप भी मेरे लिए काफी प्रिय हैं। ठीक है।